आज हम प्रारंभिक योग के दूसरे सप्ताह में बात करेंगे कि योग की शुरुआत हमने कर तो दी है सूक्ष्म व्यायाम से। उसके बाद हमें क्या करना है, कि क्या उसका प्रारंभ है, किस प्रकार किस योग से, मुद्राओं से, आसनों से, षट क्रियाओं से, सूर्य नमस्कार एवं चंद्र नमस्कार, ध्यान, योग नृत्य, योग निद्रा, ऐसी कई प्रकार के योग से जुड़ी हुई गाथा है, वो हम धीरे धीरे रोज़ाना आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो हम आज सबसे पहले गायत्री मंत्र के आह्वान से भगवान को 2 हाथ जोड़ के नमस्कार करके हम प्रार्थना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति शांति शांति। आज हम बात करेंगे सबसे पहले ज्ञान मुद्रा के बारे में, कि ज्ञान मुद्रा हमें कैसे करनी है। सबसे पहले तो कि ज्ञान मुद्रा करने के लिए हमारे अंगूठे और तर्जनी को सिर्फ इसे टच करना है केवल, कि ना कि जिसके नाखून है तो उसे हम नाखून को काट देंगे, कि नाखून हमें स्पर्श नहीं करने एक दूसरे को। तर्जनी और उंगली यही चीज़ हमें टच करनी है। दोनों हाथों की इसी प्रकार की पोजीशन होगी, बाकी की जो तीनों उंगलियां है वो सीधी रहेगी। और ये जो हाथ है वो हमें घुटनों पे रखना है, कि हमारे जो हाथ जो ये एंकल का भाग है वो घुटनों पे आना चाहिए। इस प्रकार हमारी ज्ञान मुद्रा रहेगी और हथेली का भाग ऊपर की ओर रहेगा, आसमान की ओर, नहीं कि नीचे की ओर। ठीक है, इस प्रकार ये हुई ज्ञान मुद्रा की पोजीशन। और ज्ञान मुद्रा में क्यों सिर्फ अंगूठा और तर्जनी को ही लिया गया है, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली प्रमाण माना गया है ज्ञान मुद्रा को योग की दुनिया में। ज्ञान मुद्रा यानी कि हाथों की ग्रंथियों को सीधा संपर्क हमारे मस्तिष्क के साथ होता है। उससे हमारे मस्तिष्क को ज्ञान मुद्रा से हम संतुलित एवं हजार गणित जो विचारों आते हैं उसे हम कंट्रोल में ला सकते हैं। अंगूठे और तर्जनी का मतलब क्या है? अंगूठा यानी कि अग्नि तत्व जो है उनका निर्माण करता है, और तर्जनी जो प्रथम उंगली जो अंगूठी के साथ टच है वो वायु तत्व का निर्माण करती है। यानी कि अग्नि और वायु दोनों तत्वों को हमारे शरीर के अंदर उसे संतुलन बनाए रखती है। इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्रों में कहा गया है कि जो अंगूठा है वो गुरु ग्रह है, और जो तर्जनी उंगली है उसे मंगल ग्रह का प्रतीक किया गया है। यानी कि तत्व और ग्रह दोनों के मिलन से हमारे आसपास के वातावरण में एक प्रकार की पॉजिटिव ऊर्जा क्रिएट होती है, जो हमें शरीर को अंदर से भी इतना मजबूत बनाती है, हमारे विचारों, तनाव, मस्तिष्क को इतना ज्ञान प्रदान करती है। तो उसी प्रकार हमारे शरीर के बाह्य अंग, जिस जगह पे हम बैठे हैं उसके आसपास का जो वातावरण है उसे भी उतना प्रफुल्लित बनाता है। तो ये हुआ दोस्तों ज्ञान मुद्रा, यानी कि पद्मासन की स्थिति हमने सूक्ष्म व्यायाम के दरमियान बात की थी, कि पद्मासन या सुखासन या एक अर्ध पद्मासन करना अनिवार्य है। उसके साथ ही हम ये ज्ञान मुद्रा की पोजीशन, केवल ये सिर्फ पद्मासन और ज्ञान मुद्रा करने से ही हमें इतने सारे बेनिफिट्स है कि हम हमारे शरीर को सही प्रकार से योग की दिशा में ढाल सकते हैं। उसे हमारे शरीर के विचारों, उसके विकारों से हम उस पर कंट्रोल ला सकते हैं। तो ये थी दोस्तों ज्ञान मुद्रा।
तो हर रोज़ाना अब कोई भी उम्र के इंसान, छोटे से लेके बड़े तक, इस मुद्रा के इस पोजीशन में भी बैठ के आप बहुत सारे बेनिफिट्स पा सकते हो। इसके बाद आज हम करेंगे प्राणायाम मुद्रा के बाद। कि प्राणायाम जैसे हम ओमकार प्राणायाम करते हैं सभी, लेकिन ओम जो शब्द है वो 3 शब्दों में विभाजित है। तो आज हम जो सबसे पहला शब्द जो है कि अ उच्चारण, अ का जो उच्चारण है, ठीक है, वो जो इसकी उत्पत्ति है, वो उत्पत्ति कहाँ से होती है? नाभि से होती है। अ जो उच्चारण है उसे हमें ब्रह्मा का वाचक भी कहा गया है, क्योंकि जो ब्रह्मा भगवान जो है उनकी जो उत्पत्ति है वो नाभि में क्या कही गई है। तो जो नाभि जो वहाँ से जो उत्पन्न होती है, जो तरंगे, जो ध्वनि सबसे पहले वो अ के माध्यम से उत्पन्न होती है। यानी कि जो हम ओम का उच्चारण करते हैं उसका सबसे पहला शब्द है कि अ। तो अ जो प्राणायाम है उसके फायदे क्या है? सबसे पहले तो कि हमारी नाभि कि जहाँ पे ब्रह्मा जी का स्थान है वहाँ पे उतना वाइब्रेशन मिलता है, जिससे वो वाइब्रेशन सीधा हमारे दिमाग तक पहुँचता है कि जो भी हम प्राणायाम करते हैं उनके अंत में हमें वो शांति प्रदान मिलती है। साथ ही साथ हम शरीर को बाहर की तरफ से फिटनेस रखने के लिए बहुत सारे कसरतें करते हैं, व्यायाम करते हैं, जिम करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, हम ये सभी क्रियाएं करते हैं। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमारे शरीर के अंदरूनी हिस्से में कितनी खराबी है, वो कितने वीक है। हम अगर उसे मजबूती प्रदान करनी है शास्त्रों के हिसाब से, योग के माध्यम के हिसाब से, तो वो हम कैसे करेंगे? इसी प्रकार प्राणायाम के माध्यम से हम हमारे शरीर को अंदर से भी उतना ही उज्जवल, उतना ही स्टेमिना, स्ट्रॉन्गनेस उसे बना सकते हैं। यानी कि अ का उच्चारण कहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट करता है? नाभि के हिस्से में। यानी कि जो नाभि का हिस्सा है, हमारे स्टमक का भाग जो है, उनके अंदरूनी हिस्से में जितनी भी सारी मांसपेशियाँ, किडनी, लीवर, पैनक्रियास, जितनी भी क्रियाओं का वो जो समावेश होता है, उन सभी को सही मायने में वाइब्रेशन पहुंचता है और वो वाइब्रेशन से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, उन सभी को एक्टिव कर सकते हैं। तो हम ये प्राणायाम कैसे करेंगे? कि सबसे पहले हमें नॉर्मली ब्रीद इन करना है, श्वास को अंदर की ओर खींचिए। उसके बाद धीरे से श्वास को बाहर नहीं निकालना है। श्वास जो हम प्राणायाम की ध्वनि उच्चारण कर रहे हैं उसी दिशा में श्वास धीरे धीरे ऑटोमेटिक वो बाहर निकलेगा। मतलब कि हमें सिर्फ श्वास को अंदर की ओर खींचना है। उसके बाद जब हम उच्चारण करेंगे तो उसके साथ ही श्वास बाहर निकलेगा। तो पोजीशन रहेगी कि दोनों हाथ की ज्ञान मुद्रा है कि लंबी श्वास लेनी है, ब्रीद इन, उसके बाद धीरे धीरे ब्रीद आउट, मतलब अ का उच्चारण करेंगे। और खास हमें इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो हम उच्चारण कर रहे हैं वो सही मायने में अ शब्द का ही उच्चारण होना चाहिए। यानी कि जैसे हम अभी अ बोल रहे हैं तो कि इस प्रकार नहीं होना चाहिए। जो आपकी ध्वनि तरंग शुरुआत की तौर पे है उसी प्रकार जब आप अंत कर रहे हो प्राणायाम का तो वो ध्वनि, वो तरंग, वो एक ही दिशा में रहनी चाहिए और एक ही शब्द के पीछे उसका उच्चारण होना चाहिए। ठीक है, तो हम फिर से करेंगे 2 बार। ब्रीद इन, श्वास को अंदर की ओर खींचो, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ये था प्राणायाम। तो आज हमने बात की
सबसे पहले ज्ञान मुद्रा एवं प्राणायाम की। अब हम बात करने जा रहे हैं आसन, यानी कि सबसे पहले हमने सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत की कि बेसिक तौर पे अगर हमें योग को सीखना है, कि योग को जानना है कि हम किस प्रकार कर सकते हैं, हमें क्या बीमारी है, किस प्रकार की हमें तकलीफें है, कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि शुरुआत की तौर से ही आप जैसे जैसे कंटिन्यू करते जाओगे तो हम स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ने वाले हैं। कि सूक्ष्म व्यायाम किया, उसके बाद क्या ज़रूरी है, तो कि मुद्रा किस प्रकार करती है, प्राणायाम किस प्रकार करेंगे। अब हम करेंगे आसन। आसन जो हम करने वाले हैं वो है पश्चिम उत्तानासन। पश्चिम यानी कि पिछला भाग, उत्तान यानी कि तानना, मतलब उनका मिलन करने से क्या होता है कि हमारी शरीर की जो हड्डियां है पिछले हिस्से की, उसे सही तरीके से तानना, खींचना उसको, उसका मतलब होता है पश्चिम उत्तानासन। तो पश्चिम उत्तानासन दोस्तों कि जिन्हें कमर का ज़्यादातर प्रॉब्लम रहता है, या गादी खस गई है, या किसी प्रकार का भी ऑपरेशन करवाया, करोड़रज्जु में दर्द होता है, सर्वाइकल प्रॉब्लम है, साइनस का प्रॉब्लम है ज़्यादातर, तो उन लोगों को पश्चिम उत्तानासन करने से पहले सही योग दर्शन की मार्गदर्शन के बाद ही वो अभ्यास करेंगे। घुटनों का प्रॉब्लम है, एंकल का प्रॉब्लम है, या पैर में ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो हमें सही तरीके से उसे सहजता से करना है। हम पहले पूरी तरीके से आसन को देखेंगे किस प्रकार हमें करना है, उसके बाद ही हम उनका अभ्यास करेंगे। तब हम आसन की ओर प्रयास करते हैं कि आसन की पोजीशन क्या है। कि सबसे पहले तो कि आपके जो दोनों पैर हैं उनको सामने की ओर इस प्रकार फैला के बैठना है, ठीक है, और दोनों हाथ यहाँ पे घुटनों पे रहेंगे, कमर स्ट्रेट रहेगी, गर्दन सामने की ओर। ये है पश्चिम उत्तानासन की पोजीशन। अगर आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है, आप सहन नहीं कर सकते हो, तो आपको उसे कम करना है। योग की परिभाषा में इस ज़बरदस्ती हमें नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि ज़बरदस्ती से किया गया हुआ कोई भी क्रिया वो योग नहीं कहलाता। तो हम इसे आसानी पूर्वक से करेंगे कि सबसे पहले तो दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाना है। जितना शरीर को आप स्ट्रेट कर सके हो उतना स्ट्रेट करना है, और दोनों हाथों को ऊपर की ओर दिशा में खींचना है। उसके बाद धीरे धीरे आगे की ओर झुकना, ठीक है, वापिस ऊपर आना है, आगे की ओर झुकना है, वापिस ऊपर की ओर। मतलब कि आप जितना जा सकते हो, इतना हो सकता है तो इतना ही करना है हमें। आप जितना कंफर्टेबल तरीके से आसन को कर सकते हो उसी प्रकार हमें आसन करना है, उससे ज़्यादा खींचना नहीं है। अब श्वासों की क्रिया कैसे रखेंगे, यानी कि दोनों हाथ ऊपर लेके जा रहे हैं, यहाँ पे हमें श्वास को अंदर की ओर खींचना है। जब जैसे डाउन कर रहे हैं तब धीरे धीरे श्वास को बाहर की ओर निकालना है। संपूर्ण तरीके से आप जितना कर सकते हो उतना ही करना है, उसको ज़्यादा खींचना नहीं है, ठीक है, और घुटने को बेंड नहीं करना है। जिस प्रकार हम आगे झुकते जाएंगे तो घुटने बेंड हो जाएगी, तो उसे हमें बेंड नहीं करना है, स्ट्रेट ही रखना है। आप इतना कर सको तो इतना ही करना है, उसे ज़्यादा नहीं खींचना है, ठीक है। हम इसकी 5 बार आवृत्ति करेंगे कंटिन्यू। चलो, श्वास भर के दोनों हाथ को ऊपर की ओर, डाउन, श्वास छोड़ते आगे झुक गए, ऊपर, आगे की ओर, अप, आगे की ओर, ऊपर की ओर, वापिस आगे की ओर, रिलैक्स। खास चीज का हमें ध्यान रखना है कि जैसे हम आगे झुक रहे हैं, आपने अभी देखा होगा कि आगे झुकते समय हमें हमारी बैक मतलब कि पीठ साइड जो चेस्ट का भाग है वहां से शरीर को बेंड नहीं करना है,
यहाँ से शरीर स्ट्रेट रहेगा जितना हो सके उतना, और इसी प्रकार हमें आगे झुकना है, मतलब शरीर को पूरी तरीके से आगे की ओर खींचना है। ठीक है, तो हमें चेस्ट से बॉडी को बेंड नहीं करनी है, बैक स्ट्रेट रखनी है। ये हो गई आवृत्ति कि हमें 5 बार आवृत्ति की। उसके बाद हम करेंगे मेंटेन, क्योंकि स्थिरम सुखम आसनम, कि जितने लंबे समय तक आप एक ही आसन की एक ही अवस्था में टिके रहते हो तो वो सही मायने में आपको वो बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अब हम करेंगे आसन कि जिसे हमें मेंटेन करना है। तो पश्चिम उत्तानासन की पोजीशन क्या है कि सबसे पहले हाथ हमने ऊपर लेके गए, उसके बाद उसका पहला स्टेप है कि हमारे हाथों से हमें पैर को पकड़ना है या फिर अंगूठे को पकड़ना है। सेकंड स्टेप है कि आपको दोनों एल्बो यानी कि उसे नीचे टच करनी है। ठीक है, एल्बो टच करने के बाद थर्ड स्टेप है कि आपकी गर्दन को नीचे की ओर लेके जाना है, घुटनों को टच करना है। ये 3 स्टेप है। इन 3 स्टेप में हम जहाँ तक पहुँच सकते हैं, यानी कि मेरा इतना ही पॉसिबल है तो मैं इतना ही करूँगा, दोनों हाथों को स्ट्रेट करूँगा, लास्ट में गर्दन को अंदर की ओर खींचूंगा। मेरे से पैर पकड़ में आ रहे हैं तो मैं पैर पकड़ लूँगा। उसके बाद जितनी हमारी कलाई अब बैंड होती है एल्बो, उतना उसको मैं बैंड करूँगा। इतना हो रहा है तो इतना करेंगे, लास्ट में गर्दन को अंदर की ओर खींचेंगे। मतलब कि आप जितना कर सकते हो उतना ही हमें करना है, ज़्यादा खींचना नहीं है। ठीक है, इसे हम 10 सेकंड का अभ्यास करेंगे अभी, कि 10 सेकंड तक उसी पोजीशन में हमें निरंतर रहना है। तो दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे, डाउन करेंगे, श्वास को निकालना है, उसके बाद धीरे से डाउन। 10 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस जिस प्रकार हमने किया है उसी प्रकार हम छोड़ेंगे, मतलब कि श्वास लेते लेते दोनों हाथ ऊपर, श्वास को बाहर निकालते हुए दोनों हाथ घुटनों पे। ये हो गया था पश्चिम उत्तानासन दोस्तों। तो आइए पश्चिम उत्तानासन के हम बेनिफिट सुनते हैं कि वो क्या फ़ायदेमंद है। कि पश्चिम उत्तानासन जो है कि सबसे पहले हमारी रीढ़ की हड्डी से लेके हमारी पूरी करोड़रज्जु को वो लचीलापन बना देता है। उसके बाद हम बात करें तो पेट की चर्बी, उसे कम करने में आपकी सहायता करती है। साथ ही साथ कमर की दोनों साइड के भागों की चर्बी, उसे भी कम करती है। पेट के अंदरूनी हिस्से, जिसे हमने बात की प्राणायाम के अंदर, कि जितना आपका प्राणायाम का वाइब्रेशन क्रिएट होता है उस प्रकार आपको पेट के अंदर के जितने भी स्नायु है वो उसे स्ट्रांगनेस प्रदान करते हैं। इसी प्रकार पश्चिम उत्तानासन के अंदर भी पेट आपका जितना अंदर की तरफ खींचता है, अब जितना शरीर को डाउन करते जाओगे उतना ही आपका पेट अंदर की ओर खींचता हुआ जाएगा। तो उससे पेट भी मजबूत बनेगा, बाहर से भी और अंदर से भी। पश्चिम उत्तान करने से हमें जो थकान महसूस होती है या स्ट्रेस लेवल होता है, तनाव होता है किसी भी प्रकार का, तो उसमें हमें रिलैक्सेशन मिलता है। एवं वीडियो संबंधित जो भी समस्याएं होती है तो ये पश्चिम उत्तानासन रोज़ाना करने से हमें बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। घुटनों है, पैरों, दोनों एंकल है, उनमें जोड़ों में जो दर्द रहता है, काफ़ी सारे एक उम्र के बाद उनको ये दर्द शुरू हो जाता है। तो उन सब के लिए पश्चिम उत्तानासन एक रामबाण इलाज है कि हमें रोज़ाना हर रोज़ आज जो हमने किया है बस उतना ही करना है कि 5 आवृत्ति करेंगे और उसे 10 सेकंड होल्ड करना है। धीरे धीरे हमें उस समय को बढ़ाना है, तो उससे जो आपके बेनिफिट्स है वो भी बढ़ते जाएंगे। लेकिन बेनिफिट सही मायने में तब मिलती है कि आप हर रोज़ नियमित रूप से उसे स्वीकार करते हो, क्योंकि जब तक आप उनका स्वीकार नहीं करोगे नियमित रूप से तब तक वो आपको बेनिफिट्स नहीं देंगे। मतलब आप जो भी क्रिया प्रतिक्रिया करने चाहते हो तो वो आप हर रोज़ रोज़ाना करो। पश्चिम उत्तानासन से दूसरे कि हमारे पेट को पाचन क्रिया में बहुत ही मदद रूप साबित हुआ है, क्योंकि उससे अपच और गैस, उन दोनों की तकलीफ की जो बीमारियां है उसे पश्चिम उत्तानासन से हम दूर कर सकते हैं। इसी प्रकार पश्चिम उत्तानासन हमारे पूरे शरीर में इस प्रकार के फ़ायदे लेके आया हुआ है कि जैसे हम गले को
ऊपर नीचे कर रहे, जब डाउन कर रहे, अप कर रहे। लास्ट में हमें बताया गया कि गले को अंदर की ओर खींचना है, घुटनों को टच करना है, यानी कि क्या, थायराइड, गले का हिस्सा। मतलब कि योग की परिभाषा में आप जो क्रियाएं कर रहे हो, जो आसनें कर रहे हो, उस दरमियान आपको जो खींचाव, जो तनाव महसूस होता है, उन सभी हिस्सों में कहीं ना कहीं उस योग के माध्यम से आपको छोटे से छोटे या बड़े से बड़े बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आज के इन प्रारंभिक योगा सेशन में हम इतनी ही बात करेंगे कि प्राणायाम, मुद्रा एवं आसन, इसी प्रकार हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे।